हम फिलिपी की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने कुछ फिलिपी इस कलीसिया की पृष्ठभूमि को देखा था, लेकिन जो आज मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, हमने 18 पद तक पिछली बार देखा था, दूसरे अध्याय के 18 पद तक। आज 19 पद से हम आगे बढ़ेंगे, और 19 पद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पौलुस दो मुख्य व्यक्तियों के नाम लेता है, और दो व्यक्तियों के नाम लेते हुए उनके बारे में कुछ बात करता है जिसको हम समझ चाहेंगे। मैं पहले कुछ पद पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आगे समझाता जाऊंगा। और ये दो व्यक्ति हैं, तीमुथियुस और एपफ्रोदितुस। प्रभु यीशु मसीह में मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, जिससे तुम्हारे विषय में सुनकर मुझे प्रसन्नता हो। हमने पृष्ठभूमि देखी थी कि पौलुस कहाँ पर है। पौलुस 2 साल किराए के मकान में उसको बंदी बना के हाउस अरेस्ट करके रखा गया। लोग उससे मिल सकते थे, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता था। लोग उससे मिल सकते थे, लोग उसके पास आते, वो उसको सुसमाचार सुनाता, सब कुछ सुनाता था, लेकिन पौलुस उस घर से बाहर नहीं जा सकता था। और कुछ विद्वानों में मत है कि 2 साल वो अरेस्ट यहाँ रहा, फिर 2 साल रोम के बंदी बना कर रखा गया उसको। और वही समय था जब उसने फिलिपी को और कुछ पत्रियों को लिखा है, थिस्सलुनीक को और पत्रियों को लिखा है। अब पौलुस के बाद क्या कह रहा है? तीमुथियुस को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, जिससे मैं तुम्हारे विषय में सुनकर मुझे प्रसन्नता हो। मेरे पास उसके सदृश कोई अन्य ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे शुद्ध मन से तुम्हारे संबंध में चिंता हो, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की। परंतु तुम्हें उसकी योग्यता का प्रमाण मिल चुका है कि सुसमाचार प्रचार में उसने मेरा हाथ ऐसे बटाया है जैसे पुत्र पिता का। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अपने संबंध में जो ही मुझे कुछ भी मालूम हो जाएगा, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। पहला वो व्यक्ति बोलता है तीमुथियुस, और तीमुथियुस के बारे में बहुत कुछ सुनते चले आए हैं, लेकिन पौलुस ने तीमुथियुस के बारे में कई जगह में अलग अलग, अगर आप तीमुथियुस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्रेरितों काम में 15 अध्याय 36 वर्सेस से लेकर 18 अध्याय के 22 पद तक पढ़ेंगे तो बहुत तीमुथियुस के बारे में मालूम चलेगा कि तीमुथियुस किस प्रकार से पौलुस के संपर्क में आता है और किस प्रकार से उसकी सुसमाचार प्रचार यात्रा में उसकी मदद करता है। वो उस टीम में शामिल हो जाता है। तो पौलुस की टीम थी जिसमें सिलास, लूका, पौलुस और ये थे। इससे पहले दूसरी टीम अलग थी। इससे पहले पतरस के साथ अलग टीम थी। पतरस के पास यूहन्ना था, बरनबास था, लेकिन बरनबास अलग हो गया, पौलुस से भी अलग हो गया। लेकिन अब पौलुस के पास दूसरी टीम है, लेकिन उस टीम में, उस समूह में अब तीमुथियुस शामिल होता है। और तीमुथियुस को किस प्रकार से पौलुस देखता है, आइए थोड़ा सा हम देखना चाहिए। प्रेरित काम उसका 16 अध्याय के पृष्ठभूमि को देखना चाहिए जो तीमुथियुस की है। यहाँ पर उसके जन्म के स्थान के बारे में मालूम है। प्रेरित काम उसका 16 अध्याय तीमुथियुस के बारे में। तब वो दिरबे और लुस्त्रा को गया, और देखो वहाँ तीमुथियुस नाम एक चेला था, पहले से विश्वासी है, चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदी महिला का पुत्र था। उसका पिता यूनानी था। अब ये तीमुथियुस के माता पिता के बारे में है। तीमुथियुस की माँ जो थी वो यहूदी पृष्ठभूमि थी, पिता यूनानी था। उसका लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में अच्छा नाम था। उसका नाम अच्छा था तीमुथियुस का। पौलुस इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था, अतः उसे लेकर उन स्थानों में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। और ये इसलिए उसको करना पड़ा, ज़रूरी नहीं था। उसके बाद में वो खंडन भी करता है इस बात का, लेकिन उस समय मजबूर था क्योंकि वो अपने साथ उसको ले जाना चाहता था। और यहूदी लोग अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी ना तो सेवा को स्वीकार करते, ना उसको स्वीकार करते। इसलिए उसने उस विधि को पूरा किया। जब वे नगर होकर जा रहे थे तो उन आदेशों को पहुँचाते गए जिनका निश्चय यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने किया था कि लोग उनका पालन करें। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में दृढ़ होती गई और संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ गई। अगर 15 अध्याय में आप जाएंगे तो 15 अध्याय में पहले प्रेरितों काम में पहली एक एल्डर्स मीटिंग होती है। कुछ समस्याएं थी, और समस्या यही थी वहाँ पर कि जो लोग
अन्य जाति पृष्ठभूमि से प्रभु में आ रहे थे। वो लोग मूर्ति पूजक थे, मंदिर में चढ़ी हुई चीज़ों को खाया करते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन जब ये प्रभु में आ रहे थे तो यहूदी लोग इनके बाद पीछे वाद विवाद कर रहे थे। ठीक है, ये इनको पहले यहूदी बनना है, उसके बाद इनको क्रिश्चियन बनना है। यूनानी से पहले यहूदी बनेंगे, यहूदी से फिर क्रिश्चियन बनेंगे। और यहूदी बनने का तरीका था कि उनका खतना होना अनिवार्य है। पर पौलुस और ये सारे जो लीडर हैं, जो आप 15 अध्याय में पढ़ेंगे, तो उन्होंने बैठ कर ये विचार किया, कहने गलत है। और तब उन्होंने हर कलीसिया में एक संदेश भिजवा दिया, पत्र भिजवा दिया कि जो लोग इस तरह से पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उनको आप बाध्य न करें। केवल 2-3 चीज़ों के लिए उनको सिखाना है कि वो अब पुराने समय की तरह चढ़ाई हुई चीज़ों को ना खाएं, गला घटे पशुओं को ना खाएं, या कुछ इस तरह से ना करें, लेकिन मूर्ति की पूजा ना करें। परंतु उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो खतना करें। ये 15 अध्याय में पूरा है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 बार प्रेरित काम में एल्डर्स मीटिंग होती है, पहले 15 अध्याय में, फिर उसके बाद 20 अध्याय में, और ये ताकि वहाँ पर समस्याओं का समाधान हो। तो पौलुस उसके बारे में वहाँ पर कहता है। यहाँ पर भी पौलुस तीमुथियुस के बारे में कुछ बातें वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है? पौलुस की दृष्टि में व्यक्ति जो उसके साथ सुसमाचार प्रचार सेवा में के पास आके तीमुथियुस मिला है, कुछ समय रहा है, और उसी ने कुछ खबरें दी हैं। और तब कह रहा है क्योंकि सब वो कह रहा है कि मेरे पास उसके सदृश कोई अन्य ऐसा व्यक्ति नहीं है। किसके सदृश? तीमुथियुस के। पौलुस तीमुथियुस पर इतना भरोसा रखता था, इतना उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था, उसको इतना भरोसा रखता था। वो जानता था कि तीमुथियुस का जीवन कैसा है, और वो जान रहा था कि तीमुथियुस किस प्रकार से आत्मिक सिद्धता में, मैच्योरिटी में, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में कैसे बढ़ रहा है। और इसलिए उसको अपने साथ रखना, उसको ग्रहण करना और उसका परिचय दूसरों के साथ कराना उसके लिए कठिन ना था। मेरे प्रिय, बहुत ही सोच की बात है, मेरे और आपके विचार की बात है। जब हम प्रभु में आ गए हैं, हमने प्रभु को पाया है, क्या हम दिन प्रतिदिन उस परिपक्वता में बढ़ते चले जा रहे हैं? जो हमारे अगुए हैं, आज वो बच्ची प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते सब अगुओं के लिए प्रार्थना करें कि आपके कलीसिया के अगुए, आप कहीं से भी हैं, किस प्रकार से आपको देखते हैं? क्या आपको मैच्योरिटी में, परिपक्वता में बढ़ते हुए देखते हैं, या आपको बिल्कुल नादान देखते हैं, ना समझ देखते हैं? आपके बात करने के तरीके को, आपके व्यवहार के तरीकों, अरे तो बिल्कुल है। कितना अधिक मैच्योरिटी में आप बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक सच्चा विश्वासी अगर प्रभु ने उसके जीवन में काम किया है तो उसका ये जीवन दिखाई देगा कि उसके जीवन ना केवल वो मैंने विश्वास किया, लेकिन उसका जीवन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ। उसके कार्य बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो प्रभु में है, उसका व्यवहार बदला हुआ दिखाई देगा, उसका स्वभाव बदला हुआ दिखाई देगा, उसकी भाषा बदली हुई दिखाई देगी, सब कुछ बदला है। लेकिन ठीक है, हम चर्च भी जा रहे हैं, दुआ भी करें, सब कुछ करें, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, लेकिन हमारी भाषा में फर्क नहीं है, बोलने में हमें मालूम नहीं हम कैसे किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, हमारे कार्य में फर्क नहीं है, हमारे जीवन में फर्क नहीं है। हम अपने घर में बिल्कुल आलस के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभु का काम जैसे आपके जीवन में होना चाहिए वो नहीं है। और इसलिए पौलुस उसको देख रहा है, पौलुस ने उसको बहुत वॉच किया, देखा है, और वो कह रहा है उसके सदृश और हमारे पास कोई नहीं। लिखा 21 पद में वो कह रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की। मैं अक्सर बोलता हूँ कि चर्च में लोग आते हैं तो तीन तरह के लोग आते हैं, कई बार मैं बोल चुका। एक तो जो सचमुच में सच्चे खोजी हैं या आराधक हैं, सच्चे आराधक हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है। कुछ है चलो चर्च में हम जाएंगे, बीमार हैं, हम चंगे हो जाएंगे, भीड़ लग जाए, अगर हम हीलिंग मीटिंग करने लगे भीड़ लग जाए। उनको अपने आत्मिक जीवन की चिंता नहीं है, उनको ये चिंता नहीं कि वो नरक में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बस उनको चाहिए कि ये बीमार ठीक हो जाए, ये बीमार ठीक हो जाए। बीमारी की प्रार्थना करना जरूरी है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर केवल शारीरिक बीमारी को लेकर हम परेशान हैं, आत्मिक जीवन को लेकर हम परेशान नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमी है। इसका मतलब अपने प्रभु को जैसे जाना चाहिए नहीं जाना। और आज ये विडंबना है और ये दुख की बात है, ये विडंबना और दुख की बात है कि लोग आत्मा से ज़्यादा शरीर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करे और उसे अपने प्राणी के आने उठाए तो उसे क्या लाभ? सब कुछ मिल जाएगा, आपको महल मिल जाए, शादी हो जाए,
नौकरी मिल जाए, अच्छे स्वस्थ हो जाए, सब कुछ हो जाए। आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने एक बहुत बड़ी बड़ी कोठरियाँ बनवाई थी और जिसमें सारा अपना खाने पीने का राशन और सामान सब भर लिया था। डॉक्टर को बुलाया, पूरा डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराया, डॉक्टर ने लिख दिया बहुत अच्छा शरीर आपका, बहुत अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत खुश। और भी जो कुछ था, कर्जा देना था, कर्जा दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब उसने कहा हे प्राण तू चैन कर और चैन से खा। क्यों? कोई बीमारी नहीं है, सब स्वस्थ है, कोई कुछ और नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसी रात? प्रभु ने उसे कहा कि तुझे क्या जाने, तू तेरा प्राण आज तुझसे ले लिया जाएगा। तू क्या जाने आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मेरे प्रिय, मुझे और आपको नहीं मालूम, लेकिन प्रश्न यह है, मैं आपको चुनौती के रूप में डालूं, कितना अधिक आप अपने जीवन में आत्मिकता की खोज में लगे। ये जो जीवन हम देख रहे हैं, अभी आगे दूसरे व्यक्ति के बारे में देखें, तीमुथियुस को क्यों पौलुस ने अपने गले लगाया है, क्यों इतने विश्वास के साथ, इतने भरोसे के साथ उसकी साक्षी दे रहा है। पौलुस साक्षी दे रहा है उसके बारे में। वो कह रहा है जितने भी ये सब अपने स्वार्थ की खोज में है, हमारे नौकरी मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे बीवी बच्चे बढ़ जाए, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, हमारा ये चीज़ अच्छा हो जाए, हमें आज साइकिल है तो कल कार मिल जाए, परसों बेकार हो जाए। ये मनुष्य की धारणा है। क्या यही चीज़, यही मसीह जीवन है? परमेश्वर देता है, प्रभु हमें हर चीज़ों को समय पे देता है, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। अगर ये हमारी प्राथमिकता है तो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। कितना अधिक हमें आत्माओं के लिए बोझ है, अधिक हम लोगों के साथ समय देते हैं। कह रहा है केवल वो कह रहा है उसके सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु के। कितना अधिक मैं और आप मसीह यीशु की खोज में, अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के कार्य के द्वारा, अपने जीवन के व्यवहार स्वभाव के द्वारा कितना अधिक आपके अंदर ये इच्छा रहती है कि अब किसी न किसी को आप आत्मिक रीति से बढ़ा दें, किसी के साथ प्रार्थना कर लें, किसी के साथ बाइबल पढ़ लें। व्यस्त है, जरूर व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, लेकिन कितना अधिक आप समय निकाल सकते हैं। किसी ने कहा है कि आजकल मनुष्य लोगों के साथ कम समय व्यतीत करता है, मोबाइल पे ज़्यादा समय व्यतीत करता है। ये बीमारी है, और ये देखना इसके धीरे धीरे तो कुछ और रिजल्ट दिखाई देंगे। मनुष्य से प्रेम हटता चला जा रहा है, मनुष्य के प्रति चिंता हटती चली जा रही है। शैतान ने बहुत अच्छा खिलौना दे दिया है, वो जानता है कैसे मसीह के प्रेम से लोगों को अलग रखा जाए, और कितने विश्वासी इसमें फंस रहे हैं। तब आगे चल के कहता है कोई आनंद 22 पद है, परंतु तुम्हें उसकी योग्यता का प्रमाण मिल चुका है कि सुसमाचार प्रचार में उसने मेरा हाथ ऐसे बटाया जैसे पुत्र पिता का ऐसे बटाया। कितने सुंदर रीति से कह रहा है सुसमाचार पर। पौलुस कहाँ है? पौलुस तो हाउस अरेस्ट है, बंदीगृह में है, लेकिन पौलुस तीमुथियुस के लिए कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि उसने सुसमाचार में प्रचार में मेरा हाथ बटाया है। जब पौलुस वहाँ था, तीमुथियुस बाहर रह रहा था, तीमुथियुस बार बार पौलुस के पास आता था, विजिट करता था, और उनकी इच्छा थी, पौलुस की भी इच्छा थी कि शायद छूटने के बाद हो सकता है दोबारा वहाँ फिलिप्पी के पास जाए, पर वो हो नहीं पाया उसके साथ। लेकिन उसके लोग थे जो सुसमाचार प्रचार में निरंतर लगे हुए थे। यद्यपि विरोध था, कठिनाई थी, केवल आगे विरोध का सामना नहीं कर रहे हैं। बाइबल की ये साक्षी आरंभ से, अगर पुराने नियम में जाएंगे तो पूरी व्यवस्था की पुस्तक को हमने पढ़ेंगे कि फाड़ दिया गया था, जला दिया गया था, परमेश्वर ने फिर उसको लिखा। और जैसी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी हुआ, लेकिन जैसी ही कलीसिया स्थापित हुई उसके बाद कितना परसिक्यूशन शुरू हो गया, शताब्दी कितना शुरू हो गई। लेकिन उस शताब्दी के बीच में लोग सुसमाचार प्रचार करने से पीछे नहीं हटे। वो कह रहा है उसने मेरा हाथ बटाया। तो पौलुस या तीमुथियुस के बारे में कुछ बात कह रहा है। विश्वासियों की शुद्ध मन से वो चिंता करने वाला था, निस्वार्थ परमेश्वर का खोजी था, सुसमाचार की सेवा में पौलुस का हाथ बटाने वाला था। ये उसके बारे में साक्षी थे। किसी ने कहा है सेवा बिना परख और परीक्षा के नहीं होती। सेवा बिना परख और बिना परीक्षा, दो चीज़ अलग है। ट्रायल टेम्पटेशन, ट्रायल परख है, टेम्पटेशन परीक्षा है। ट्रायल्स में हमारा विश्वास को देखा जाता है और वो मजबूत होता है, लेकिन वही शैतान के हाथ में आता है तो वो परीक्षा बन जाती है जिसको गिराना मांगता है। परीक्षा मुझे गिराती है, विनाश की ओर ले जाती है, ले जाने देती है। लेकिन परख में मैं और मजबूत होता हूँ, आप और मजबूत होते हैं। किसी भी रीति प्रभु टेस्ट करता है मेरे विश्वास को, आपके विश्वास को। वचन में बहुत सारे ऐसे द्वारा वो कह रहा है परख में विश्वास एवं स्थिरता
की परख होती है कि हम कितना अधिक विश्वास में स्थिर है। परिस्थितियाँ अलग आ सकती हैं, कितना अधिक। मैं हमेशा याद करता हूँ अपने भाई शिव कुमार को। आप जानते हैं उन्नाव में जो भाई हमारे जाइन की मंडी में सेवा कर रहा है, 2 साल पहले की बात है। बहुत दुखदायी घटना थी। उनका अच्छा खासा करीब 13-14 साल का लड़का स्कूल से निकल के आ रहा था, जैसे एक टेम्पो ने टक्कर मारी उसकी साइकिल में, वो जाके उसको सड़क पे गिरा, उसको चोट लगी, अस्पताल ले गए, चारों तरफ यहाँ चंदन में मिलाए, कहाँ का लोगों ने भाग दौड़ करी, पर वो बचा नहीं। बहुत कुछ प्रयास किया लेकिन नहीं बचा, गिरने की बाद ही। लेकिन मैं उस भाई को और उनकी वाइफ को दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन की साक्षी को इस प्रकार से मंडी में बना के रखा, कभी भी उनके मुंह से ये नहीं सुनने दें हाँ ये मेरे साथ क्यों हुआ। उसके बाद भी दूसरे संडे में उन्होंने प्रचार किया, अपनी साक्षी रखी। कितने ऐसे हैं जो जिनकी गवाहियों को हम देखते हैं। यहाँ का थोड़ा सा सर दर्द हो जाता है, अरे सर दर्द हो रहा, क्या करेंगे, चर्च जाते हैं, इतना सा हुआ, इतना बढ़ा के बना दिया बाहर, अच्छा है आज सोने का मौका है। मेरे प्रियो, ये ऐसे विश्वासी परमेश्वर के राज में नहीं जाने पाएंगे। विश्वासी जीवन को माहौल में मत उड़ाइए, मत उड़ाइए। अगर आपने प्रभु को पाया तो एक सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। आपके अंदर आग रहनी चाहिए, आग रहनी चाहिए, पवित्र आत्मा की आग जलनी चाहिए मसीह के लिए, प्रभु के लिए। नहीं मालूम कब ये संसार खत्म हो जाए, नहीं मालूम कब मैं आप इस संसार से चले जाए। और पौलुस तीमुथियुस की खूबियों को देख रहा है। तब दूसरा एक और उदाहरण देता है आगे चल करके। इस बंद कह रहा है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अपने संबंध में ज्यों ही मुझे कुछ भी मालूम हो जाएगा मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा। और प्रभु में मुझे भरोसा है कि मैं स्वयं भी शीघ्र आऊँगा। उसके अंदर ये इच्छा थी कि स्वयं आए, पर ऐसा नहीं हो पाया। 25 पद, फिर भी मुझे ये आवश्यक जान पड़ा कि अपने भाई, अब देखिए क्या कह रहा पौलुस के लिए, इस भाई के लिए, पतरस के लिए क्या कह रहा है, अपने भाई, पहली चीज, सहकर्मी, साथ मिलकर के सेवा में योगदान करने वाला, संगी योद्धा, युद्ध में, कौन सा युद्ध, वो युद्ध वो ये शरीर और मांस का युद्ध नहीं था, लेकिन आत्मिक युद्ध था, शैतान के विरोध में, शैतान के कार्यों के विरोध में, जो सुसमाचार का ठट्टों में डाल देते हैं, सुसमाचार को मिलावट में डाल देते हैं, या सुसमाचार का विद्रोह करते, उनसे लड़ने के लिए संगी योद्धा तथा तुम्हारे संदेशवाहक, संदेश को पहुंचाना। ये इसने आके पौलुस को बताया था कि फिलिप्पी की कलीसिया की क्या स्थिति है, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा करने। पौलुस की भी सेवा कर रहा है, ना केवल सुसमाचार प्रचार कर रहा है, पौलुस को अपना भाई बता रहा है, पौलुस को सहकर्मी कह रहा है, पौलुस को संगी योद्धा कह रहा है, पौलुस को संदेशवाहक बता रहा है, और वो साथ साथ कह रहा है आवश्यक बातों में मेरी सेवा करने वाला है। अब आवश्यक बातें बहुत कुछ हैं। वो वहाँ पर रह रहा था, सोचता है कि पौलुस की जो चीज़ें ज़रूरत की होती हो वो किस प्रकार से उसको सप्लाई करता हो, क्योंकि हम देख रहे थे कि मसीदोनिया कलीसिया और फिलिप्पी कलीसिया ने पौलुस की बहुत चिंता करी थी। सबसे ज़्यादा यही कलीसिया थी, मसीदोनिया कलीसिया और फिलिप्पी कलीसिया, जिसने पौलुस, यद्यपि जो पौलुस वहाँ रह रहा था वो किराए के घर में रह रहा था, अब संभवतः किराया उसको खुद देना पड़ता हो, किराया उसको खुद दे, तो ये मंडलियाँ उसकी मदद कर रही थी किराया देने की, और ये उसकी सहायता कर रही थी। वो कह रहा आवश्यक की बातों में मेरी सेवा करने वाला, अर्थात उसको तुम्हारे पास भेजो। लेकिन क्या हुआ, वो बीमार हो गया। लिखा है क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का समाचार सुन लिया था और वो तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल व ललाई था। उसके अंदर इच्छा थी वो जाके उन लोगों से मिले, लेकिन उस समय बीमार हो गया। रोग उस समय भी आया, बीमारी उस समय भी आई, और तुरंत नहीं पौलुस कहना चलो हम हीलिंग मीटिंग करेंगे और बीमारी ठीक कर देंगे, नहीं आया। तीमुथियुस खुद बीमार था, उसको भी पेट का रोग था। अगर ऐसे होता कि सब बिल्कुल सब चंगे हो जाए तो कोई बीमारी नाम ना होते। तब क्या कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का समाचार सुन लिया था और वो तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल और ललायित था। वास्तव में वो बीमार तो था, यहाँ तक कि मरने पर था। उस बीमारी के कारण उसकी ऐसी स्थिति हो रही थी कि कुछ समय बाद शायद वो बचेगा नहीं, ऐसी स्थिति होती, मरने पर था। परंतु उस पर परमेश्वर की दया हुई, प्रभु ने दया की। जब प्रभु हमारे पर चंगाई का काम करता है तो प्रभु की दया होती है। प्रभु पापों से क्षमा करता है, वो भी दया है। शारीरिक चंगाई देता है, वो भी दया है। तब आगे चल के कह रहा है
परमेश्वर ने, और ना केवल उस पर वरन मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। वो कह रहा है मैं तो वैसे ही बंदी गृह में हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, जरूर सुसमाचार में बांट रहा हूँ, जरूर मैं लोगों, लेकिन मेरी ये भावना है कि मैं लोगों से मिलूँ, जाके उनको देखूँ उनके जीवन में कैसा काम हो रहा है। और उसके कारण उसको शोक था कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब अगर उसके साथी जो संदेशवाहक के रूप में है, जो उसके पास संदेश लाया, फिर उसके पास ले जाके फिलिपियों के संदेश पहुंचाएगा, उसकी ऐसी स्थिति हो रही है, तो पौलुस सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये मर जाए, और इसलिए उसकी चिंता भी। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की है, लिखा हुआ है, इस कारण मैं उसे भेजने को और उत्सुक था, जिससे कि उसे फिर देखकर तुम आनंदित हो जाओ और मेरी चिंता भी कम हो जाए। अब ये देखिए, पौलुस फिलिपियों के विश्वासी को कह रहा है, जब ये तुम्हारे पास आएगा, मेरे बारे में समाचार देगा कि पौलुस क्या कर रहा है, कैसे पौलुस क्या है और पौलुस क्या चाहता है, तो उसके कारण क्या होगा, फिलिपी कलीसिया के विश्वासी लोग बल प्राप्त करेंगे, वो और अधिक हिम्मत पाएंगे, और सारी परिस्थिति में, चाहे उनका विरोध क्यों ना हो, चाहे कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी वो सुसमाचार के कार्य में नहीं रुकेंगे। हम पिछले बार देख रहे थे कि कितने तरह की रुकावटें उनके बीच में आ रही थी, अभी आगे चल के फिर कुछ देखेंगे। तो कह रहा है 20 पद, अतः प्रभु में उसका बड़े आनंद से स्वागत करो। अब वो ठीक हो गया है, मेरी चिंता कम हो गई है, मैं तुम्हें उसको तुम्हारे पास पुनः भेज रहा हूँ, वो संदेशा लेके तुम्हारे पास आएगा फिलिप्पी कलीसिया में। अब तुम्हें क्या करना है, कह रहा है उसका बड़े आनंद के साथ स्वागत करो। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका स्वागत, किसका, इपद्रुस का, जिसने तुम्हारे बारे में आके मुझे बताया, जिसका जीवन इस प्रकार का जीवन है, जो निस्वार्थ होकर सेवा करने तैयार है। और वो कह रहा है भाई, सहकर्मी, संगी योद्धा, संदेशवाहक, सेवा करने वाला, ये सब कुछ मसीह के घर मिला। और स्वागत करो, ऐसे लोगों का अधिक आदर क्या करो, ऐसे लोगों का अधिक आदर क्या। हाँ, हमें झूठे शिक्षकों को पहचानना है, झूठे शिक्षकों को पहचाना है, झूठे शिक्षकों को हमें घर में नहीं बैठेंगे ना, लेकिन जो सच्चाई के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनके बारे में हमें देखना है, सोचना है, विचारना है। और वो कहता है उनका तुम आदर करो, स्वागत करो, आदर करो, क्योंकि मसीह के कार्य के लिए वो अपने प्राण को जोखिम में डालकर मरने पर था कि मेरे प्रति तुम्हारी सेवा जो घटी रह गई थी उसे पूर्ण करें। अब सोच लीजिए, ये दुर्बुस किस प्रकार का व्यक्ति है। कुछ बाइबल में नाम है, उनके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, एक जगह दो जगह कहीं कहीं नाम है, लेकिन जब आप उन नामों को देख करके उनका अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कितने मूल्यवान लोग थे। और पौलुस ने क्यों उनको याद किया, पौलुस ने अपनी पत्रियों में बहुत सारे लोगों को याद किया। अगर रोमियो के पत्री को आप अध्ययन करेंगे और 16 अध्याय में जाएंगे तो बहुत लंबी सूची, वहाँ पर बहुत सारी बहनें भी हैं, बहुत सारी भाई भी हैं, उनको याद करता उन्होंने किस प्रकार से सुसमाचार में उसका योगदान किया है। पौलुस ने किसी को भूला नहीं है, उनको अप्रिशिएट किया है। मेरे प्रिय सच है, मेरे और आपकी जिम्मेदारी क्या है, मेरे आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम जो सच्चाई के साथ प्रभु के सेवा में लगे, सुसमाचार पहुँचाने में लगे, हमें उनको पहचानना है और पहचान के उनका आदर करना है। तब तीसरे अध्याय से कुछ हम बातों को देखना चाहते हैं। अब ये पौलुस के यहाँ पर कुछ निर्देश हैं। एक परिपक्व व्यक्ति विश्वास द्वारा धार्मिकता की खोज करता है। एक परिपक्व व्यक्ति, एक मैच्योर पर्सन जो है, वो सीक्स द राइचियसनेस बाय फेथ। वो उसके अंदर ये इच्छा होती है कि किस प्रकार से मैं धार्मिकता को प्राप्त करूँ। अब यहाँ पर मैं और आप अपने आप को जान सकते हैं। अगर आपके अंदर और मेरे अंदर धार्मिकता में बढ़ने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब मैं परिपक्वता में आगे नहीं बढ़ रहा, आप परिपक्वता में आगे नहीं बढ़ रहे। ये पैमाना है, इस पैमाने से आप मान लें। अगर आपको बाइबल पढ़ने में घर में रुचि नहीं आती है, सब कुछ कर सकते हैं, मोबाइल पर 4 घंटे 5 घंटे बैठ सकते हैं, बाइबल 10 मिनट तक नहीं पढ़ते, इसका मतलब क्या है, आपको धार्मिकता में पढ़ने की इच्छा नहीं है। मीटिंग में जाना है, कई बहाने सामने आते हैं, क्यों? क्योंकि धार्मिकता के लिए हमने कोई स्थान नहीं बनाया, अपना कोई स्तर नहीं रखा है। ये एक विश्वासी को चाहिए कि अपने आत्मिकता जीवन में बनने के लिए एक अपने स्तर को ठहराए, बनाए, उसके अंदर कुछ कमिटमेंट होना चाहिए, कुछ समर्पण होना चाहिए। मुझे ये करना आत्मिक रीति, मेरा जीवन, मेरा दिन क्वाइट टाइम से शुरू होगा। हम पता नहीं कितने समय सारणी बनाते हैं, नहीं बनाते,
बिना डिवोशन के, बिना कर्टन के मैं बाहर नहीं निकलूंगा। पूरा साल हो जाता है, शायद बाइबल नहीं पढ़ी रखी हुई है, यहाँ आ गए, धूल झाड़ रहे हैं, धूल झाड़ रहे हैं, फिर बताया जा रहा मत ही निकाल रहे हैं पत्ती। क्यों? घर में कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। अगर घर में एक व्यक्ति बाइबल खोलना सीख जाए तो कलीसिया में उसको बाइबल पलटने में कुछ परेशानी नहीं होगी। बिना वचन के जीवन बिना। क्या आप आत्मिक जीवन बढ़ रहे हैं? क्या आप मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं? क्या आप सिद्धता में बढ़ रहे हैं? कितनी अंदर भूख और प्यास है आपके अंदर? क्या आप सिद्धता में बढ़े? इच्छा तो है, टाइम नहीं मिलता। बहुत जरूरी है परमेश्वर हो जाए। हमारा मसीह जीवन संसार के लोगों से अलग है। हम संत शुद्ध शब्द आया है, सेपरेटेड, अलग किए गए लोग, संसार से अलग किए गए। हमारे कार्य, हमारी भाषा, हमारी बोलती, हमारे सब कुछ। पिछले दिनों मैं एक भाई से यहाँ बैठे बात कर रहा था, उस भाई ने एक ऐसे शब्द निकाले मुँह से, मुझे आज तक दुख है उसका। मैंने किसी बोला नहीं, मेरे तक ऐसे में था, लेकिन प्रभु जानता है बहुत। क्यों? मैं समझ गया वो आत्मिक नहीं है। अगर एक आत्मिक व्यक्ति होता तो बोलना उसका तरीका फर्क होता। ये सच है। हमें देखना परमेश्वर वचन कैसे काम है। और यहाँ पर तीसरे अध्याय में अब तक एक चेतावनी है जो पौलुस दे रहा है। तीसरे अध्याय के पहले पद से लेकर के 6 पद तक एक परिपक्व व्यक्ति विश्वास द्वारा धार्मिकता की खोज करता है। देखिए क्या कह रहा हूँ। अतः हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें जो तुमको बारंबार लिखने में मुझे कुछ कष्ट नहीं होता। वो कह रहा है मैं बार बार तुम्हें लिखूंगा। अरे पौलुस का दिमाग खराब हो गया। पिछले पत्र में तो लिखा था, इस पत्र में फिर क्यों लिख रहा है? कितनी बार यहाँ पर आते हैं, हर इतवार ये सुसमाचार की बात कर। पौलुस क्या कह रहा है? वो कह रहा है बारंबार लिखने में मुझे कुछ कष्ट नहीं था। हमें बार सुसमाचार प्रचार करने में कुछ कष्ट नहीं। हम बोलेंगे, प्रचार करेंगे, क्योंकि वही तो आधार है जीवन का, वही तो महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा है कुत्तों, कुकर्मियों और झूठे खतने वालों से सावधान। कुत्तों से, ये जो आजकल पैट डॉग का फैशन चल गया ना, ये इन दिनों बढ़ता चला जा रहा है। ये पहले नहीं था। कुछ सालों पहले अगर आप पुराने नियम में जाएंगे, पुराने नियम में जहाँ भी कुत्ते का जिक्र आया उसका अशुद्ध जानवर माना गया। ये तो सच है, बाइबल बताती है दिन पर दिन चीज़ बदलेंगी, लोगों का दिमाग बदलेगा, मस्त बदलेगा। एक गरीब को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के लिए नहीं है किसी को, कुत्ते के लिए हजारों रुपए का इंजेक्शन लगाने के लिए है। क्या हो रहा है मनुष्य? इस सोचना, ये एक फैशन की चीज बन गई है कुत्ते पालना। बाइबल उसके लिए बहुत खिलाफ है। अच्छा, अगर आप कुछ खर्चा करना चाहते हैं, किसी गरीब के जीवन को बना लीजिए। अगर एक 500 रुपये पर मंथ आप किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ाने में आप खर्चा करें, किसी एक गरीब बच्चे को, आप नहीं जानते कल आप उसके जीवन को कहाँ ला जाकर खड़े करेंगे। उसके लिए नहीं है हमारे पास, हमें सोचना है। यही तो फर्क है ना। एक धर्मी व्यक्ति की सोच में, योजना में सारी चीज़ों में फर्क आता चला जाता है। जब मैं इसको देख रहा था, देखते देखते हमने कहा कई सारी चीज़ें कुत्तों के बारे में कही जाती है बाइबल में, या कुत्ते कहा जाता है वो उल्टी करके फिर अपने काय को ले लेता है, गंदी चीज़ को। हम भी कई बार ऐसे जीवन को व्यतीत करते हैं, ये नहीं करें फिर उसी को कर रहे हैं। लेकिन जब मैं देखने लगा, मैं कॉमेंट की थी, मुझे मालूम चला कि उस समय क्या था। और इसलिए पौलुस इन बातों को सावधान करता है। कहता है ये सब अशुद्ध है, कुकर्मी और झूठे खतने साधन हो। ये यहूदी लोग क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे, सुसमाचार को तोड़ मरोड़ करते थे। ठीक है, तुम अन्य जाति से आए हो, तुम क्रिश्चियन बना चाहते हो, तुम्हारा करते, उसके बाद हमें मतलब नहीं है। आज कितने ऐसे बपतिस्मे हो जाते हैं, लोगों को केवल बपतिस्मा चाहिए। हम जबरदस्ती इसलिए बपतिस्मा नहीं देते और इसे लिंगर करते हैं, टाइम लेते हैं। लोगों को कई बार बुरा भी लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, मनुष्य बुरा माने, लेकिन परमेश्वर हमारा बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें सोचना है किस प्रकार से। वो कह रहा है इनसे ये ऐसे ही कर रहे थे। वो कह रहा था सच्चा खतना वाले तो हम हैं। पौलुस कह रहा हम हैं। क्यों पौलुस कह रहा है कि हम, क्या मतलब था, क्या बात थी? जो परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं, मसीह यीशु में गर्व करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस बात को वाचा बांधी थी, इस बात को कहा था कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को ढेलेगा और उसके पवित्र आत्मा द्वारा लोगों के हृदय का खतना किया जाएगा।
अब शरीर की बात नहीं, अब हृदय की खतना की बात है। परमेश्वर हमारे हृदय को का ऑपरेशन करना चाहता है। अगर हम प्रभु के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं जीवन, तो प्रभु हमारे हृदय का ऑपरेशन करके वो पुरानी गंदगी सारी चीज, मरकुस 7 में बुरी बुरी इच्छाएं, बुरी बुरी बातें, सारी चीज, चोरी, लोभ, छल, कुदृष्टि, कामुकता, ये सब भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। उस सब का इलाज परमेश्वर करता है। वही परिवर्तन लाता है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ हमारे जीवन में, उसका इलाज नहीं हुआ, तो हमें परमेश्वर के सामने रोना है, पश्चाताप करना चाहिए, उसके पास आना चाहिए। इसका नाम हमारा उद्धार सही नहीं हुआ, माफ कीजिएगा। लेकिन जरूर है, ये स्थान एक ऐसा स्थान है, मुझे जानबूझ के किसी चोट नहीं पहुंचाना, पर जानबूझ के सच्ची बातों को चुप रखना वो भी नहीं है। हमें भी परमेश्वर में खड़ा होकर न्याय देना पड़ेगा, और इसलिए ध्यान नहीं। और यहाँ पर कह रहा हाँ मैं क्यों क्या है, आत्मा में उपास। अब ये खतना जो आत्मा का है, आत्मा मेरे और आपके जीवन का। पहले शरीर था, शरीर हमें शुद्ध नहीं कर पाया, शरीर हमें परमेश्वर राज में प्रवेश नहीं कराया, व्यवस्था शरीर की बातों को पूरा नहीं कर पाई, वो सब कुछ रह गया। और इसलिए प्रभु ने न कर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को बहाया। लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो पवित्र आत्मा। और उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में कायरता को उत्पन्न किया है। वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में दिन पर दिन कार्य करता है और हमें पवित्र बनाता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा का काम मेरे और आपके जीवन में। पवित्र आत्मा का काम केवल अन्य भाषा बोलना नहीं। प्रभु धन्यवाद, अगर किसी भाई और बहन को कि ये वरदान है, प्रभु की स्तुति, हम उसका रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन तरीके से। परंतु पवित्र आत्मा का काम सबसे बड़ा पाप के लिए कायल करना, पाप के लिए कायल करना। पवित्र आत्मा मनुष्य को, मुझे और आपको पवित्र बनाता। और यहाँ पर कह रहा है हम इसी यीशु में गर्व करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मैं तो शरीर पर भरोसा, अब पौलुस अपने बारे में बताता है। ठीक है, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं भी तो व्यवस्था का पालन करता था, क्योंकि मैंने व्यवस्था की ट्रेनिंग ली थी। 3 साल बैठकर गमलीएल के चरणों में मैंने सीखा था। गमलीएल उस समय सबसे ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति था, जो व्यवस्था को जानता था, और उसके चरणों में बैठकर उसने 3 साल रहकर ये सीखा था। और तब अपने बारे में बताता है। और पौलुस अपनी साक्षी को बार बार दोहराता है। अगर आपके पास साक्षी, आप दोहराएंगे। अगर आपकी साक्षी है तो आप, हाँ बीमार था तो ऐसा था तो ऐसा था, एक पादरी जी आए थे, उन्होंने दुआ करी थी तो मैं ठीक हो गया। भैया चंगे तो हो गए, लेकिन क्या हृदय चंगा हुआ है? पापों की क्षमा मिली है? प्रभु के राज में तुम आए हो? पश्चाताप किया है? क्षमा मांगी है? ये तो हमने सुना ही नहीं है। वचन को सही रीति में सुनना समझना है। कह रहा है शरीर के वास्ते, तब अपने बारे में बताता है। क्या कह रहा है? क्या कुछ नहीं था उसके। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल जाति के बिन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानी का इब्रानी, व्यवस्था का पालन की दृष्टि से फरीसी हूँ, उत्साह की दृष्टि से मैं कलीसिया को सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार निर्दोष था। ये कह रहा अपने बारे में। पूरी रीति व्यवस्था को मैंने पालन किया, और व्यवस्था को पालन करने के कारण मैंने दूसरे लोगों पर परेशान किया, सताया। वो कह रहा है व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार मैं निर्दोष था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उस समय, जो लाभ की थी, अब वो क्या कह रहा है? उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। अब वो व्यवस्था की चीजें, ये करना वो करना, ये करना वो करना, फर्क है। हम धर्म के काम इसलिए करते हैं कि लोग हमें धर्मी समझें, या हम धर्मी बनाए गए हैं इसलिए हम धर्म का काम करते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है। फिर से बोलो, हम धर्म के काम इसलिए करते हैं कि लोग हमें धर्मी समझें, या हम धर्मी बनाए गए हैं इसलिए हम धर्म के काम करते हैं। हम धर्म के कामों के द्वारा धर्मी नहीं बनाए जा सकते। प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है, और वो धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया है, धार्मिकता के स्वभाव को दिया है, धार्मिकता की इच्छा को दिया है। अब मेरे जीवन के द्वारा
चर्च में जाकर क्या करना, घर में बैठ कर आराधना कर लेंगे, ज़्यादा हम धार्मिक बनना नहीं चाहते, ये गलत है। हम शब्दों को ऐसा घुमाते हैं और सब घुमा घुमा के बात करते हैं कई तरह से, क्योंकि हम बहुत चतुर है ना। और ये चतुराई कहाँ से आती है? अब जानते हैं कौन है चतुर? अदन की बाटी से उसने चतुराई करके तो सबको पटकाया। सो हम भी चतुराई में बहुत जीवन व्यतीत करते हैं और फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं। मैंने ऐसी बातें की उस समय अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे, गलत है। समझे परमेश्वर वचन क्या कह रहा है। वो ये क्या कह रहा है? कह रहा है ये सारी चीज़ जो मैं करता था उनको मैं अब कुछ नहीं समझता, जो मेरे लाभ के थे उनको मैं क्या कहता हूँ, मसीह के लिए हानि समझता हूँ। 8वां पद, इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ। अब मेरे को मसीह का ज्ञान मिल गया। पहले मेरे साथ केवल व्यवस्था थी, व्यवस्था को लेके चल रहा हूँ मैं। अब मसीह का ज्ञान मुझे मिला है, वो मसीह क्या चाहता है। मसीह ने, यीशु ने मुझे अपना दर्शन दिया। मसीह यीशु ने मुझसे कहा था, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, देख पहने में लात मारना ये अच्छा नहीं है। और तब शाऊल का पूरा परिवर्तन हुआ। और तब उसके बाद वो कहता है, इससे बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब कुछ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। जिससे क्या हो, दो बातें हैं, मैं मसीह को प्राप्त करूँ और मैं मसीह में पाया जाऊँ। पहली चीज, मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ये नहीं कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पापों क्षमा पाकर मैंने उद्धार प्राप्त बस पा लिया। नहीं नहीं नहीं, ये कंटिन्यूएशन, लगातार बढ़ने वाला काम है। जब तक हम पृथ्वी में जिंदा हैं, आखिरी कब्र तक हम मसीह में बढ़ते चले आएंगे, हम मसीह को जानते चले आएंगे, हम मसीह को पहचानते चले जाएंगे। वो कह रहा है मैं मसीह को प्राप्त करूँ, कई मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो। और दूसरी चीज, मैं मसीह में पाया जाऊँ, मसीह को प्राप्त करूं, मसीह में पाया जाऊं। यीशु मसीह मेरे जीवन का आधार है, यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है, यीशु मसीह मेरे जीवन का सब कुछ है। बिना उसके मेरा जीवन व्यर्थ है, बिना उसके मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरी योग्यता अधूरी है, मेरी योजना अधूरी है, सब कुछ अधूरा है। और इसलिए महत्व किस बात का है? महत्व इस बात का है कि कितना अधिक मैं प्रभु यीशु मसीह को जान रहा हूँ, कितना अधिक मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहा हूँ। ये महत्वता है, ये है। और तब आगे चल के कुछ बातों कहता हुआ, ये अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, पहले बोल चुका हूँ। उस धार्मिकता से ये करो, ये करो, ये करो, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, वो धार्मिक है, वो धार्मिकता नहीं, वो धार्मिकता नहीं उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से मिलती है। मसीह यीशु पर विश्वास करने से, बिना प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता हमें प्राप्त नहीं हो सकती। मुझे और आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देना है। यह ऐसी चीज़ नहीं, बाजार में 5 पैसे का नमक ले आइए, 10 पैसे की हल्दी ले आइए, वो नहीं है। प्रभु में साथ रहना है, प्रभु के साथ उठना बैठना चलना फिरना, यह है। कह रहा है विश्वास करते हैं, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है, जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुखों के सहभागी होने के मर्म को जान सकूं, उस भेद को जान सकूं। ये भेद है। क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए? क्यों उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया? क्यों मनुष्य का देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए? ये भेद की बात है जिसको मेरा समझना मुश्किल है। कई लोगों को जब समझाएं वो नहीं समझेंगे, पर ये अद्भुत बात है और ये ऐसा हुआ है। वो कह रहा है कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ्य को, प्रभु यीशु मसीह को जान सकूं और प्रभु यीशु मसीह की जी उठने, उसके जी उठने की सामर्थ्य में क्या पाया जाता है? उसके जी उठने की सामर्थ्य में विजय पाई जाती है, उसके जी उठने की सामर्थ्य में सफलता पाई जाती है। शत्रु को हम परास्त करते हैं, परीक्षाओं पर विजय पाते हैं, हमारा जीवन और अधिक खराई में बढ़ता है। ये प्रभु यीशु मसीह की जुटने की सामर्थ्य है। अगर प्रभु यीशु मसीह जीना उठा, क्योंकि उसने मुर्दों में जीवन जिया है और इसलिए वो मुझे और आपको जीवन दे सकता है। और वो सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में जितना अधिक कार्य करेगी, उतना अधिक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएंगे। वो कह रहा है उस भेद को जानूं,
कितने दुख, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। कितना अधिक हम उसके साथ, जरूर हम प्रभु मोह में भाग लेते हैं, याद करते हैं, लेकिन कितनी बार आप बैठकर अपने अपने कल्पना में अपने आप को आप उस जगह पे ले आए, घर में बैठकर, और उस क्रूस को आप देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कितना अधिक विचार कर रहे हैं, और उस पर सारी परिस्थिति देख रहे हैं जो आपके सामने हो रही है। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से पढ़ा गया, सरल नहीं था। गत्समनी बाग में जब वो अंतिम प्रार्थना कर रहा था, यूहन्ना 17 अध्याय में, उसका क्या पसीना खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा था। वेदना वहीं से आरंभ हो गई थी, पीड़ा वहीं से आरंभ हो गई थी, क्योंकि उसको मेरे और आपके लिए कीमत चुकानी थी। ये ऐसी भेद की बात है जिसको मैं और आप समझ नहीं सकते, पर ये सच है। ये अगर मेरे और आपके अंदर ये अभिलाषा है, ये लालसा है कि हम उस बात को जानें, तो हमारी इच्छाएं बदल जाएगी, हमारा प्रयत्नशील होना फर्क हो जाएगा। तब हम देखेंगे, तब हमारे संसार के दूसरे काम नहीं आएंगे प्राप्त, तुम्हारे लिए प्रभु पहले आएगा। शत्रु बहुत ही चालाक है, वो मुझे और आपको जानता है कि किस प्रकार से इनको कैसे बिजी रखूं मैं, किस प्रकार मैं इनको करूं ताकि मसीह से दूर रहे। लेकिन वही समय जो मुझे और आपको प्रयास करना है, कह रहा है उस भेद को जान सकूं जिसमें सामर्थ पाई जाती है, सत्य को जान। तो कहता है कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की समानता का क्या मतलब है? जैसे वो शून्य बन गया, पिछली बार हमने देखा था, आज्ञाकारी बन गया, शून्यता आज्ञाकारिता को दिखाती है। अब उसकी अपनी कोई भी मनसा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। पिता जो तू चाहता है उसको मैं करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे कष्ट उठाना पड़े, चाहे मुझे पीड़ा सहनी पड़े, चाहे मुझे निंदा सहनी पड़े, चाहे मुझे अपमान सहना पड़े, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं, मैं वो करने तैयार हूं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां बाहर के लोग बहुत दबाव डालते हैं, बहुत सारी बातों के लिए, लेकिन हमारा विवेक क्या है, हमारी भावना क्या है? परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको क्या कहता है? क्या मुझको कितना पालन करने तैयार है? और तब क्या समान प्राप्त करूं कि मैं मृत्यु तकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। पौलुस एक भविष्य की बात कह रहा है, तीमुथियुस को याद कर रहा है, इफिसुस को याद कर रहा है, फिलिपी कलीसिया को याद कर रहा है, और सबको लेकर के वो कह रहा है हमारे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। इसीलिए एक परिपक्व व्यक्ति विश्वास द्वारा धार्मिकता की खोज करता है, वो स्थिरता में खड़ा रहता है, मसीह का अनुसरण करता है, परीक्षा के समय में आनंदित होता है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता की खोज करता है। ये उसका जीवन है, इस रीति से वो आगे बढ़ता है। और इसीलिए पौलुस बार बार इन बातों कह रहा है। तो 3 बातें। पहली चीज, वो उन सेवकों को याद कर रहा है जिन सेवकों ने पौलुस के लिए अपने आप को दिया है। इन लोगों ने केवल परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नहीं दिया, लेकिन सेवा के लिए अपने आप को दिया है, और जो सेवा के अगुआ है उस अगुए के हाथ में उनको दिया है। सब कुछ सहने तैयार है, चिंता करने तैयार है, त्याग करने तैयार है, परिश्रम करने तैयार है, सब कुछ सहने तैयार है, निंदा सहने तैयार है। और इसलिए पौलुस बंदी गृह में भी, उस स्थान में रहकर भी इन लोगों को याद करता और उनको अप्रिशिएट करता है। ना केवल है, लेकिन मुझे और आपको सावधान करता है कि इन लोगों से सावधान रहिए जो कुत्ते, कुकर्मी, झूठे करने वाले, अर्थात जो छल करने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, सुसमाचार को तोड़ मरोड़ के रखने वाले लोग। सुसमाचार आत्मिक जीवन की में चिंता करता है। सुसमाचार मेरे और आपको पाप के बंधन से छुटकारा देकर के हमेशा हमेशा परमेश्वर के राज में प्रवेश कराता है, कोई और नहीं। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सकें, केवल यीशु मसीह। अदन की बाटिया में हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान ने क्या करा था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस शैतान को पराजित करने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया, और पुत्र ने वो सारा काम किया, और उसने ये एक आशा दे दी। अब क्या आशा मेरे और आपके लिए? ना केवल पौलुस की आशा है, लेकिन ये मेरी और आपकी आशा है कि हम उसके जीवने की सामर्थ्य को पहचान सकें, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सकें, उसके पुनरुत्थान के, मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकें। एक दिन प्रभु आएगा,
मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा। लेकिन कितना आनंद की बात होगी जब कलीसिया उठा ली जाएगी। और मेरे प्रियो, अगर आज कल प्रभु आ जाए, इस समय कलीसिया उठा ले जाए, आप कितने निश्चित हैं इस बात के कि आप भी प्रभु के साथ चले जाएंगे? अगर नहीं तो अभी भी प्रभु ने आपको अवसर दिया है, अभी भी प्रभु ने आपको अवसर दिया है। सो आज हम यही समाप्त करेंगे, आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं तो और लंबा हो जाएगा। आगे अगली बार हम 12वें पद से आगे देखेंगे, 3 अध्याय के। सो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन साफ बात, मैं मसीह को प्राप्त करूँ और मैं मसीह पाया जाऊँ। आप किसको प्राप्त करना चाहते हैं? आप किस में पाया जाना चाहते हैं? इससे बड़ा आशीष, बड़ी आशीष और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी संसार की चीज़ें हैं सब नाश हो जाएंगी, सब यहीं रह जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो केवल हम अकेले जाएंगे। क्या मसीह को प्राप्त करने की अभिलाषा आपकी है? अगर ये अभिलाषा दिन पर दिन बढ़ जाए तो कितना अच्छा हो। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको पहली बात परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे अंदर इस धार्मिकता की इच्छा को उत्पन्न करिए, इस अभिलाषा को उत्पन्न करिए। पहली बात प्रार्थना करना है। दूसरी बात, मुझे और आपको अपने जीवन को अनुशासित करना है, और अनुशासित करने के उस बात में प्रयत्नशील होना है ताकि मैं प्राप्त कर सकूं। प्रार्थना ही करना काफ़ी नहीं है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। और करना ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। प्रार्थना ज़रूरी है, प्रयास करना ज़रूरी है। और जब प्रयास करेंगे आप और हम, तो ज़रूर परमेश्वर हमारी सहायता करें, हम आगे बढ़ सकें। लेकिन पौलुस फिलिपी कलीसिया से बहुत प्यार करता था, उसने सब कलीसिया से प्यार करा। उसकी एक ही चिंता थी, कलीसिया के विश्वासी कि किस प्रकार से इन लोगों ने जो विश्वास किया है आप किसी भी रीते पीछे ना हटने पाए। जरूर इनके सामने परीक्षाएं आएंगी, झूठा सुसमाचार आएगा, झूठे लोग आएंगे, इनको बहकाएंगे, इनको परेशान करेंगे, सब कुछ करें, लेकिन इनकी परिपक्वता इस बात पर दर्शाई जाए कि ये हर परिस्थिति में खरे और स्थिर पाए जा सके। मेरी और आपकी परिपक्वता भी इसी बात में है, हर परिस्थिति में मैं और आप खरे और स्थिर हो सके, हर परिस्थिति में मैं और आप धार्मिकता में बढ़ सके। ये है परमेश्वर सहायता करे। क्या आज आप प्रार्थना करेंगे अपने लिए? प्रभु मैं और अधिक आपकी धार्मिकता में बढ़ना चाहता हूँ, परिपक्वता में बढ़ना चाहता हूँ। क्या कुछ निर्णय लेंगे आप अपने जीवन में जिसको करने द्वारा आप आगे बढ़ सकें? शायद आपका जीवन व्यस्तता के कारण किसी न किसी प्रकार से ढीला हो गया है। जिस गंभीरता से आपको अपने मसीह जीवन को लेना चाहिए आपने नहीं लिया है। एक दिन तो था, बहुत जोश में थे, लेकिन जोश धीरे धीरे ठंडा होता जाना है। क्या दोबारा अपने आप को समर्पण करेंगे? प्रभु मेरी सहायता कीजिए ताकि किसी भी प्रकार से मेरे अंदर ये इच्छा कम ना होने पाए, बल्कि मैं आपकी सहायता द्वारा और परिपक्वता का जीवन चाहता हूँ, खराई का जीवन चाहता हूँ, धार्मिकता का जीवन चाहता हूँ, आपकी आज्ञाकारिता का जीवन चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना